तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 115 से भी ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाएं तो फिर से बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो सके। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन था उसने उस डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल के हर एक टीम मेंबर को मार दिया था। लॉन्ग हाउचेन को उस डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल के कैप्टन को मारने पर 8000 क्रेडिट पॉइंट्स मिले थे और बाकी लोगों को मारने पर 2000 क्रेडिट पॉइंट्स, और लॉन्ग हाउचेन के पास इस समय 20,000 क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठा हो गए थे। लॉन्ग हाउचेन कहता है अभी तो ये शुरुआत है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। लॉन्ग हाउचेन को 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करना है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर की सेना नाइट टेम्पल के सिटी के बॉर्डर पर आ गई होती हैं क्योंकि डेमन का अटैक हुआ था और जो नाइट टेम्पल का हेडक्वार्टर था वो 2 पहाड़ों के बीच में था और नाइट टेम्पल की सेनाएं पहाड़ों पर होती हैं। और हमें नीचे दिखाया जाता है डेमन की एक बहुत ही बड़ी सेना उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। जितने भी लेवल 6 के ऊपर के डीमन थे वो हवा में अपने पंखों को खोलकर उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़े थे और जितने भी लेवल 6 के नीचे के डेमन थे वो पहाड़ों पर अपने पैरों से दौड़ते दौड़ते चढ़ रहे थे। और इनमें से पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन थे वो भालू डीमन और भेड़िए डीमन थे। भालू और भेड़िए डीमन कबीले में जितने भी डेमन्स थे उनके पास उड़ने की पावर नहीं होती है, लेकिन इन लोग के पास डिफेंसिव पावर और अटैकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और ये अपने लेवल के ऊपर वाले कल्टिवेटर को भी बहुत ही आसानी से अपने डिफेंस की मदद से हरा सकते हैं। और पहाड़ों पर हमें एक रेजिमेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एयरबोर्न नाइट रेजिमेंट। और इस रेजिमेंट में जितने भी नाइट होते वो सभी लेवल 5 के ऊपर थे और इनके पास उड़ने की पावर थी, चाहे वो बीस्ट की मदद से हो चाहे यह उनके पास अपने आध्यात्मिक पंखों को हो। एयरबोर्न नाइट रेजिमेंट में इस समय 7000 नाइट हैं। पहले इसमें 30,000 से ऊपर भी सैनिक हुआ करते थे, लेकिन जब से यह युद्ध चालू हुआ है उनकी संख्याएं घटकर 7000 हो गई हैं। इस एयरबोर्न नाइट रेजिमेंट में इस समय कुल 100 मिथिल फाउंडेशन आर्मर नाइट हैं और 6 गोल्ड एसेंस नाइट आर्मर धारण करने वाले नाइट्स हैं। और इंसानों की संख्या इस समय ज़्यादा नहीं है, बस 20,000 है और डेमन्स की संख्या लगभग 1 लाख से भी अधिक है। लेकिन डेमन्स और इंसानों में ज़्यादातर लेवल 7 और लेवल 8 के कल्टिवेटर हैं। लेवल 9 का अभी भी कोई कल्टिवेटर नहीं दिखाई दिया है। तभी वहाँ पर अचानक से एक डेमन पिलर प्रकट होता है और वहाँ पर डेमन गॉड समीनगा प्रकट होता है और इस डेमन गॉड समीनगा को नरक का देवता भी कहते हैं। और वह डेमन गॉड समीनगा को देखकर पूरी डेमन आर्मी में जोश भर जाता है। डेमन गॉड समीनगा इस आर्मी को लीड कर रहा था। तभी अचानक से नाइट टेम्पल के पहाड़ों पर बहुत ही तेज रोशनी ग्लो करती है और आसमान में हमें एक सील डिवाइन थ्रोन को प्रकट होते हुए दिखाया जाता है और इस सील डिवाइन थ्रोन का नाम था डिवाइन नाइट ऑफ ऑर्डर एंड लॉ। और उस डिवाइन थ्रोन पर बैठे हुए थे लॉन्ग लैटियन मतलब लॉन्ग हाउचेन के ग्रैंडफादर। और उनको देखकर जितने भी नाइट सेनाएं होती हैं उनके भी अंदर जोश भर जाता है। डेमन गॉड समीनगा कहता है ये सील डिवाइन थ्रोन हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक होते जा रहे हैं। डेमन गॉड समीनगा कहता है मैं इस नाइट बूढ़े लॉन्ग लैटियन का सीधे सामना नहीं कर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डेमन गॉड समीनगा अपनी सेनाओं से कहता है डेमन गॉड एम्पायर का यह आदेश है कि युद्ध लंबा चलना चाहिए और इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तुम लोग लड़ते रहो और इस युद्ध को जितना हो सके उतना खींचो। और वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वो भी डेमन गॉड समीनगा को ही देख रहे थे। दोनों की आंखें ऐसी थी जैसे कब लड़कर मर जाएंगे, लेकिन कोई भी आपस में अटैक नहीं करता है। डेमन की आर्मी तुरंत पहाड़ों पर चढ़ती हुई जितने भी लो लेवल के डीमन थे वही अटैक करने लगते हैं। और तभी हमें वहाँ पर रिटेनर नाइट हान्यू को दिखाया जाता है। रिटेनर नाइट हान्यू इस समय लेवल 7 के स्टेज 2 पर पहुँच चुका है। रिटेनर नाइट हान्यू एक आर्मी को लीड कर रहा था और वह तुरंत अपनी आर्मी को लेकर जितने भी पहाड़ों पर डेमन चढ़ रहे थे उनके बीच में लड़ाई करने के लिए चला जाता है। रिटेनर नाइट हान्यू ने बहुत सारी मायावी
टेक्निक्स उस मायावी गुफा में सीखी थी वही सारी टेक्निक्स वह इस युद्ध में इस्तेमाल कर रहा था और वह अपनी आर्मी के साथ जितने भी डेमन्स इस पहाड़ पर चढ़ रहे थे सबको खत्म कर दे रहा था। और तभी वहां पर एक लेवल 7 की एडवांस स्टेज का डेमन आ जाता है और वह राक्षसी भालू होता है और हान्यू उसी से लड़ने लगता है। हान्यू उसका सही से सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस भालू की डिफेंसिव पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। और तभी हमें दिखाया जाता है हान्यू की नज़र एक नाइट पर पड़ती है जिसे बहुत सारे डेमन ने घेर लिया था। हान्यू तुरंत वहां पर लाइटनिंग थ्रस्ट इस्तेमाल करके उस नाइट को बचाता है और फिर से उस राक्षसी भालू से लड़ने लगता है। राक्षसी भालू उन सभी राक्षसी डीमन का कमांडर होता है और वहां पर जो रिटेनर नाइट हान्यू होता है उसे लॉन्ग हाउचेन की याद आ रही होती है और कहता है कि अगर लॉन्ग हाउचेन और मैं होते तो इन सभी को देख लेते। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक उड़ता हुआ बहुत ही स्पीड के साथ स्टार लाइट यूनिकॉर्न आ रहा होता है और उस स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर लॉन्ग हाउचेन बैठा होता है। लॉन्ग हाउचेन ने अपना पूरा शरीर काले कपड़े से ढका हुआ था। लॉन्ग हाउचेन आते ही तुरंत अपना कपड़ा उतार देता है और उसका तुरंत गोल्ड एसेंस नाइट आर्मर दिखने लगता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन ने मुखौटा अपने सर से नहीं उठाया था जिसके कारण कोई भी डेमन या कोई भी नाइट उसे नहीं पहचान पाया था। केवल कुछ ही नाइट लॉन्ग हाउचेन को पहचान पाए थे जिसमें लॉन्ग लैटियन और हान्यू थे। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह बहुत ही स्पीड के साथ स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर अपने स्वॉर्ड ऑफ नेचर से एकदम आर्मी के बीच से ही रास्ता बनाते हुए आता है। लॉन्ग हाउचेन अपने पंखों का उपयोग नहीं करता है, तुरंत आर्मी के बीच में कूद जाता है। अपनी स्वॉर्ड ऑफ नेचर तलवार लेकर डेमन के बीच में कूद जाता है और एकदम हवा की तरह डेमन को काटने लगता है। लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि इतना अच्छा उसे मौका कहाँ मिलेगा। बैटलफील्ड ही एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे डीमंस है और लॉन्ग हाउचेन इन्हें मारकर अपने क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न कर सकता है। लॉन्ग हाउचेन वैसे अकेले बैटल ग्राउंड में अगर क्रेडिट पॉइंट्स नहीं कमाता तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। लॉन्ग हाउचेन पहाड़ के नीचे स्टारलाइट यूनिकॉर्न से कूदा था और लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ही वह पूरा पहाड़ चढ़ जाता है। लॉन्ग हाउचेन के सामने लेवल 7 के नीचे या लेवल 7 के एडवांस स्टेज का कल्टीवेटर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत हान्यू के पास पहुंच जाता है और कहता है क्या हाल है, और हान्यू कहता है कप्तान आप आ गए। उसके बाद हान्यू तुरंत लॉन्ग हाउचेन के गले लग जाता है और वहां पर जितने भी नाइट्स होते हैं वह प्योर गोल्ड एसेंस नाइट वाले बंदे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके अंदर उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ पर जो हान्यू होता है वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन के गले लग जाता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो आज इन डेमंस को दिखा दिया जाए। लॉन्ग हाउचेन और हान्यू मिलकर एकदम डीमंस के बीच में तहलका मचा देते हैं। लॉन्ग हाउचेन वहाँ पर रिपल्स ऑफ लाइट टेक्निक परफॉर्म करके एक साथ लेवल 7 के 10-10 डीमंस को मारते जा रहा था और तुरंत लॉन्ग हाउचेन वहाँ पर उल्का अटैक वाला टेक्निक परफॉर्म कर देता है और तुरंत आसमान से बहुत सारी उल्काएं गिरकर लगभग 100 से भी ज़्यादा लेवल 7 के डीमंस को वहीं पर कुचलकर मार देते हैं। लॉन्ग हाउचेन ने लगभग आधे घंटे के अंदर ही 1000 डीमंस को मार दिया था और उसकी क्रेडिट पॉइंट्स की गिनती 50,000 60,000 ऐसे ही बढ़कर 70,000 तक पहुंच चुकी थी। तभी वहां पर 2 फीट कमांडर आते हैं और ये फीट कमांडर लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर होते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये जुड़वा थे, मतलब दोनों एक ही जैसा अटैक परफॉर्म करते थे और दोनों की स्किल भी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और ये तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अपना अटैक करते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी इनसे फाइट करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन को भी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि दोनों एक ही जैसा अटैक ही परफॉर्म कर रहे थे। ये जो दोनों फीट कमांडर थे उनके टैलेंट को देखकर जो डेमन गॉड समिंगा था उसने इन दोनों को काफ़ी हाई लेवल की ट्रेनिंग दी थी और उसने इन्हें बहुत सारी खतरनाक टेक्निक भी सिखाई थी जिसके कारण ये दोनों लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके थे और लॉन्ग हाउचेन भी इस समय लेवल 8 के स्टेज 3 पर था जिसके कारण उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरे दोस्त का चैनल का लिंक मिलेगा तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कर दीजिएगा। उसका चैनल का नाम है मनीष स्केटर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।